हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम पूरे मंथ के सभी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। और ये सभी उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो भी एग्जामिनेशंस आप देने जा रहे हैं, चाहे वो डिफेंस के हों, रेलवे के हों, चाहे वो एसएससी के हों। ओके, और ये सभी वो पॉइंट्स लिए हैं जिनसे कि आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और आगे आने वाली क्लासेज में हम इसी तरीके से पूरे मंथ के जो भी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स बनते हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ओके, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। ओके, तो देखो पहली खबर क्या है कि इंडिया और रशिया का जो जॉइंट वेंचर था AK-203 असॉल्ट राइफल को बनाने का, उसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है। और फर्स्ट फेज के अंडर हमने 5000 राइफल्स बना ली हैं और हमारा एम कितने का है, 6 लाख असॉल्ट राइफल्स बनाने का हमारा एम है। राइट, देखो ये जो राइफल है ये काफ़ी अच्छी राइफल है और इसको हमारी जो अभी करंट ऑफिशियल राइफल है इंसास, उसको रिप्लेस करने के लिए हम इस राइफल को बना रहे हैं लार्ज स्केल पर। अब देखो इसको हम अपनी कंट्री में ही बना रहे हैं रशिया के साथ मिलके। यदि हम इतनी सारी राइफल्स को अदर कंट्रीज से खरीदते तो वो हमारे लिए काफ़ी महंगा पड़ता और काफ़ी मुश्किल भी होता। तो हम ये एक जॉइंट वेंचर्स के अंडर इंडिया और रशिया दोनों मिलकर इसको बना रहे हैं। ओके, इसकी देखो फैक्ट्री कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में है। और इससे क्या होगा, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो ड्राइव है हमारे इंडिया की, उसको बढ़ावा मिलेगा, उसको बूस्ट मिलेगा। राइट, तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। फर्स्ट फेज इसका कंप्लीट हो चुका है और देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। देखो डिफेंस करंट अफेयर्स में कई कैटेगरीज होती हैं और उनमें से एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो देखो एक्सरसाइज नोमादिक एलिफेंट 2024, इसके बारे में बात करें तो ये इंडिया और मंगोलिया की आर्मी के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि इस बार 3 जुलाई से 16 जुलाई 2024 तक मेघालय के उमरोई में इसको कंडक्ट कराया गया था। राइट, देखो जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जुलाई मंथ की वो मैंने इसमें कवर कर ली हैं। और आगे आने वाले महीने में जो भी इंपॉर्टेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रही हैं उनको भी हम कवर करेंगे। इसी तरीके से मंथ वाइज हम सारी डिफेंस करंट अफेयर्स को कवर करते हुए जाएंगे और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जितनी भी बनती हैं उनको मैं एक सेपरेट क्लास में भी कवर करूंगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज न्यू हेड ऑफ आर्मी हॉस्पिटल, जिसको कि हम रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ओके, तो देखो अभी इसको कमांड करने वाले यानी कि इसके जो न्यू हेड बने हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो वो कौन बने हैं, ये आपके एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण जी, ये इसके नए हेड बने हैं आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। ओके, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और आर्म फोर्सेस का सबसे बड़ा, और ये सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं इसमें, और ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इंडियन आर्मी का। ओके, इन्होंने देखो 10 जुलाई 2024 को इसकी जो जिम्मेवारी है वो अपने हाथों में ली है। तो अब इस हॉस्पिटल को ये कमांड करेंगे। ओके, और देखो आप प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। नंबर ऑफ लाइक से हमको ये पता चलता है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पिच ब्लैक 2024। ये देखो लार्ज स्केल पर एयर फोर्स की होने वाली एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज है, जो कि हर 2 साल पर ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करता है और इसको रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। राइट, इस बार ये एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में जुलाई 12 से अगस्त 2024 तक कंडक्ट कराई गई थी और इसमें इंडिया की तरफ से सुखोई 30 मार्क 1 ने पार्टिसिपेट किया था। और देखो जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक मल्टीनेशनल वॉरफेयर एरियल एक्सरसाइज है। राइट, देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं पिच ब्लैक से रिलेटेड, और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है उससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में और ये जो डिफेंस के और भी जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट, ये देखो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट इज जोरावर टैंक। देखो इंडियन आर्मी ने अनवेल किया है इस टैंक को। ये एक हाई एल्टीट्यूड लाइट टैंक है, इसका वेट कम होता है और इसको हमने स्पेशली हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ के लिए बनाया है, जैसे कि लद्दाख साइड में चाइना के साथ में जो हमारे बॉर्डर्स लगते हैं उनके लिए हमने इसको बनाया है, क्योंकि हमारे जो अदर टैंक्स हैं, जो बाहरी टैंक्स हैं, उनको वहाँ पर ऑपरेट करने में काफ़ी दिक्कत आती है और स्पेशली उनको वहाँ पर ले जाने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। एक जगह से दूसरी जगह पर उनको ट्रांसफ़र करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये जो टैंक है ये लाइट वेट है, राइट। इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसको ऑपरेट करने में भी आसानी होगी। और इसको देखो बनाया किसने है, DRDO और L&T यानी कि लार्सन एंड टोब्रो। तो इन दोनों कंपनीज़ ने इसको बनाया है। आपको इन दोनों कंपनीज़ के नाम भी पता होने चाहिए। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा था, जब से इसकी बात शुरू हुई थी तब से लेके अब तक ये न्यूज़ में ही चल रहा है। अब फाइनली इसको इंडियन आर्मी ने अनवेल किया है। तो देखो ये इस वजह से हमारे डिफेंस करंट अफेयर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज सेबेक्स 2। ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सेबेक्स 2 देखो क्या है, ये एक बहुत ही पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बॉम्ब है, ठीक है। ये देखो नॉन न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर नहीं है, नॉन न्यूक्लियर है, लेकिन ये न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ही काफ़ी लार्ज स्केल पर एक्सप्लोजन करता है, राइट। इसका देखो TNT का जो होता है एक्सप्लोजन, उसका 2.01 टाइम्स ज़्यादा होता है। ऑलराइट, इसको देखो डेवलप किसने किया है, इंडियन नेवी ने सोलर इंडस्ट्रीज़ के साथ में मिलके इसको डेवलप किया है। और इसको देखो अभी हाल ही में इसका सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया गया है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही कमाल की रही है। तो देखो इसको आप याद रखना, क्या है इसका नाम, सेबेक्स 2। ये एक बहुत ही पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव बॉम्ब है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिमपैक। रिमपैक देखो क्या है, ये रिम से रिम और PAC से पैसिफिक, तो यानी कि रिम ऑफ पैसिफिक। ये देखो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज है जिसको कि अमेरिका के द्वारा होस्ट किया जाता है और इस बार इसका जो वेन्यू था वो हवाईयन आइलैंड्स था, राइट। ये देखो नेवीज़ के बीच में होने वाली एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है जिसको कि जुलाई 2024 में कंडक्ट कराया गया था। इंडियन नेवी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था और इंडियन नेवी की तरफ से INS शिवालिक ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, रिमपैक से रिलेटेड भी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये जितनी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होंगी इनको मैं एक सेपरेट वीडियो में भी कवर करूँगा, हर बार की तरह जैसे पहले भी करी हुई हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज मैत्री 2024। ये देखो इंडियन आर्मी और थाईलैंड की आर्मी के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इस बार 1 से 15 जुलाई 2024 तक थाईलैंड के टाक प्रोविंस में इसको कंडक्ट कराया गया था और ये इसका 13 एडिशन था। ओके, देखो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो एक्सरसाइज का नाम और किन कंट्रीज़ के बीच में उसको कंडक्ट किया जाता है, और उसका वेन्यू यानी कि वो कहाँ पर उसको होस्ट किया गया था इस बार, राइट। तो देखो इस बार इसको थाईलैंड में होस्ट किया गया था। एडिशन पूछा जा सकता है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अक्सर जो पूछा जाता है वो एक्सरसाइज का नाम और किन दो कंट्रीज़ के बीच में उसको कंडक्ट कराया जाता है, वो ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, और देखो यदि आपको ये समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2024। ये देखो मंगोलिया के द्वारा होस्ट की जाने वाली एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ओके, और इस बार इसको 27 जुलाई से 9 अगस्त तक मंगोलिया की कैपिटल उलान बाटर में इसको कंडक्ट कराया गया था। मंगोलिया के द्वारा ही इसको कंडक्ट कराया गया था। इंडियन आर्मी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब देखो ये एक्सरसाइज मंगोलिया ने होस्ट की है उलान बाटर में, तो देखो आपसे क्वेश्चन इसकी कैपिटल से भी पूछा जा सकता है कि भाई मंगोलिया की कैपिटल क्या है, और ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछी भी जा चुकी है, लेकिन ये करंट में रहा है टॉपिक। तो देखो इससे रिलेटेड आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी वजह से मैंने इसको बताया भी है, इसको कवर भी किया है। ओके, तो देखो ये है जुलाई 2024 के पूरे मंथ के जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं आपके सभी एग्जामिनेशंस, डिफेंस, SSC, रेलवे सभी के लिए। और आगे आने वाली क्लासेस में हम इसी तरीके से जो भी पर मंथ यानी कि मंथली जो भी निचोड़ बनता है इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स का, उनको हम इसी तरीके से कवर करेंगे। तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, राइट। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशंस एंड देन फॉर योर SSB इंटरव्यूज, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।